बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक टिश्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू जो हैं ये मेन दो किस्म के हैं। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, दूसरे को कहते हैं परमानेंट। फिर परमानेंट टिश्यू की सब क्लास हैं, जैसे एपिकल है, लेटरल है, इंटरकॉलरी है। और परमानेंट टिश्यूज़ के भी दो क्लासेस हैं। एक कहते हैं हम सिंपल, दूसरे को कहते हैं कम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ फर्दर तीन क्लासेस में, तीन टाइप्स में बांटे जाते हैं। एक को कहते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं, जिनको कहा जाता है फ्लोएम्स एंड जाइलम। और जाइलम जो है, इसके फर्दर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिनको कहा जाता है सीओ ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम्स पैरेन्काइमा, फ्लोएम्स फाइबर। और इसी तरह जाइलम परमानेंट टिश्यू जो हैं, इनको भी हम चार कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करते हैं, जिनका नाम है जाइलम वेसल, ट्रैकाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये क्लासिफिकेशन थी हमारी प्लांट टिश्यूज़ की। इसी तरह हम एनिमल्स टिश्यू को भी, इसकी भी क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो एनिमल्स में चार मेन टाइप्स होते हैं टिश्यूज़ के, जिनको हम कहते हैं एपिकल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और इन टिश्यूज़ को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एपिकल टिश्यूज़ की जो कंस्टिट्यूएंट है, ये स्क्वामस है, कुबोडियल है, कोलुमनर है, स्ट्रेटिफाइड है और ग्लैंडुलर। कनेक्टिव टिश्यू की जो सब क्लासेस हैं, उनको एरुलर, एडिपोस, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लैम्प, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब कनेक्टिव टिश्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है, तो मसल जो हैं और जिन टिश्यू से हमारे मसल बनते हैं, ये हैं स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल, कार्डिक मसल। कार्डिक मीन्स वो मसल जिनसे हार्ट बनता है, हार्ट के मसल। और नर्वस टिश्यू जो हैं, वो एक न्यूरॉन्स है और नर्व फाइबर है। तो ये रिपीट हमने रिकैप किया प्रीवियस लेसन, तो आप इनको बार बार क्या करेंगे, याद करेंगे, ट्राई करेंगे हम इनके वन बाय वन। तो आज हमारी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 179 पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टिश्यू? कि टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स
that are similar in structure and are works together a particular function is called tissue. सिंपल सोर्स में है कि टिश्यू क्या है। टिश्यूज ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और वो जो एक ही किस्म का काम करते हैं उनको हम टिश्यू कहते हैं। अब हमारी बॉडीज में या प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या यूटिलिटी है, क्या इस्तेमाल है किसका, टिश्यूज का। आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स जो आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या यूटिलिटी है टिश्यूज की। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये टिश्यू जो हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, ऑर्गेनिज्म को। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो टिश्यूज का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, काम करने की सलाहियत। तो अब हमारे पास दो मेंस यूटिलिटीज हैं टिश्यूज के। वो पहला है दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है टिश्यूज प्रोवाइड हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एट पेज नंबर 184 हमारे पास एक क्वेश्चन है, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। जो सिंपल टिश्यूज हैं उनके हमने नाम बताने हैं। तो सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा है और कोलोनकाइमा है, और तीसरा क्या है, शाबाश, तीसरा स्केलेनकाइमा है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये कहाँ फाउंड होता है, पाया जाता है, इसमें प्लांट्स में। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। एपिकल मेरिस्टम जो है, ये जो टिश्यू है, ये कहाँ पाया जाता है, टिप्स पर, यानी नोक पर। किसकी नोक पर, स्टेम्स, तनों की नोक पर, रूट्स की नोक पर, पौधे की नोक पर कौन सी चीज पाई जाती है, एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। जैसे हम आपकी टेक्स्ट बुक पर ये इसने डायग्राम बना के दिखाई है हमें, यानी ये क्या है, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में अगर हम लोकेशन देखें किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो वो इस तरह से इसकी डायग्राम बनती है। ये लेटरल मेरिस्टम है, ये इंटरकॉलरी मेरिस्टम है, और ये वाला एपिकल मेरिस्टम है। यानी ये एपिकल मेरिस्टम कहाँ फाउंड होता है, ये टिप्स पर, रूट्स की टिप या स्टेम की टिप्स पर ये पाया जाता है। इसका डायग्राम भी आप बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यूज मेक्स अप द हॉक्स ऑफ कोकोनट। एक नंबर का क्वेश्चन है ये हमारे, कि कौन सा टिश्यू जो है ये हॉक्स बनाता है, किसका,
कोकोनट का वो है स्केलर कायमा। हक समझते हैं ना आप? जैसे आप नारियल्स कई बार आपने नारियल देखा होगा, उसको टच किया होगा, उसका इस्तेमाल किया होगा, तो नारियल के बाहर का जो वो फाइबर्स है उसको हक्स कहा जाता है, जिसमें लोकेट होता है कौन? कोकोनट। तो उसको हक्स कहते हैं। वो कौन किस टिश्यू का बना होता है? स्केलर कायमा का। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? अब फ्लोएम्स के क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी क्लासिफिकेशंस में कल के प्रीवियस लेसन में भी देखा कि जो फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये सी ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम्स फाइबर्स है और फ्लोएम्स पेरेन्काइमा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।